Students, in this video I am going to explain present perfect continuous. Present perfect continuous. Here are the structures and recognition. Recognition means पहचान. हम लोग पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का ये सेंटेंस है. तो इसके लिए यहाँ पर हिंदी में रिकॉग्निशन दिया जा रहा है, इसको समझेंगे हम लोग. कर्ता जोर कर्म जोर क्रिया जोड़ता रहा है ती रही है, ता रहा हूँ ती रही हूँ, ते रहे हैं ते रहे हो, ता आ रहा है ता आ रहा हूँ, ती आ रही है ती आ रही हूँ, ते आ रहे हैं ते आ रहे हो. अब यहाँ पर स्ट्रक्चर्स देखिए. सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस है ऑब्लिक हैज़ प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम. ऑब्लिक का यहाँ पर मतलब है कि ये दोनों में से कोई एक लेना है. सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसके अनुसार हम लोग हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे और बीन कंपलसरी है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस बनाते समय बीन का प्रयोग करना है हैव हैज़ के बाद, यानी हैव या हैज़ के बाद प्लस V4 मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल. V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं. V4 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे. अगर सेंटेंस में टाइम दिया हुआ रहेगा तो सिंस या फॉर का भी प्रयोग करते हैं टाइम के आधार पर. अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद टाइम रखते हैं. ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है. इसको हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं. सेकेंड स्ट्रक्चर देखिए. सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम. उसी तरह से इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है. हैव ऑब्लिक हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम. इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर हैव ऑब्लिक हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम. इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं हैवंट ऑब्लिक हैजंट प्लस सिंस प्लस बीन सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम. ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है. आप हैव हैज़ के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट रख सकते हैं या इस नॉट को आप हैवंट या हैजंट के रूप में रखकर उसके बाद सब्जेक्ट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम दे सकते हैं. यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि किसके साथ हैव का प्रयोग कीजिएगा, किसके साथ हैज़ का प्रयोग कीजिएगा. तो देखिए यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर I है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर V है, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर U, सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर भी U होता है. U मीन्स यहाँ पर अगर सिंगुलर नंबर में दिया गया है U तो वहाँ पर आप या तुम के अर्थ में प्रयोग होगा. अगर प्लूरल नंबर में दिया गया है तो आप लोग या तुम लोग के अर्थ में सेंटेंस में प्रयोग होता है. थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही ऑब्लिक हीज ऑब्लिक ही ऑब्लिक शी ऑब्लिक इट ऑब्लिक सिंगुलर सब्जेक्ट ऑब्लिक सिंगुलर नेम. ये ऑब्लिक के जगह पर यहाँ कॉमा दिए हैं, मतलब कि इसमें से सेंटेंस में जब प्रयोग कीजिएगा तो कोई एक ही प्रयोग होगा सिंपल सेंटेंस में. तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि I वी यू दे ये सब को एक बॉक्स में हम रखे हैं इसलिए क्योंकि इसके साथ हैव का प्रयोग हम लोग करेंगे. केवल और केवल इसके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा.
फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ हैव, आई हैव, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ हैव, वी हैव, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर यू हैव, और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ भी हैव का प्रयोग होता है। और यहाँ देखिए कि ही, सी, इट सिंगुलर नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। अगर प्रेजेंट टाइम में कोई काम हो लंबे समय से हो रहा है, पास्ट टेंस में शुरू हुआ है लेकिन प्रेजेंट में भी लंबे समय से जारी है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी उसको समझते हैं। वह खेलता रहा है, इसमें टाइम नहीं दिया गया है, केवल एक लंबे समय से सेंटेंस है उसको व्यक्त किया जा रहा है। वह खेलता रहा है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस दिया गया है, जैसे वह खेलता रहा है, वह खेलता रहा है, यानी खेलने का काम लंबे समय से जारी है। वह खेलता रहा है। हम लोग सामाजिक दूरी मेंटेन करते रहे हैं। बच्चे अध्ययन करते रहे हैं। मैं नोट्स तैयार करता रहा हूँ। डॉक्टर रोगियों को ठीक करते रहे हैं। तो ये सब सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं कि ये सब सेंटेंस के लास्ट में ता रहा है, ती रही है, इस तरह से मिल रहा है। ता रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ते रहे हैं, यहाँ भी है ते रहे हैं। फिर ता रहा हूँ, ते रहे हैं। तो ये सब सेंटेंस का रिकॉग्निशन बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये सब सेंटेंस है। तो इसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करते हैं। इसको जब बनाएंगे हम लोग, जैसे वह खेलता रहा है, ही हैज बीन, ही के साथ हैज का प्रयोग कीजिएगा। ही हैज बीन प्लेइंग। हम लोग सामाजिक दूरी मेंटेन करते रहे हैं। We have been maintaining social distancing. We have been maintaining. We have been maintaining social distancing. बच्चे अध्ययन करते रहे हैं। The children have been studying. मैं नोट्स तैयार करता रहा हूँ। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग नोट्स। डॉक्टर रोगियों को ठीक करते रहे हैं। द डॉक्टर्स, यहाँ मान लीजिए बहुत सा डॉक्टर के बारे में कह रहे हैं तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ रख दिए हैं। द डॉक्टर्स हैव बीन क्योरिंग द पेशेंट्स। अगर इसी को एक डॉक्टर अगर मानते सब्जेक्ट के रूप में तो द डॉक्टर हैज होता। द डॉक्टर हैज़ बीन क्योरिंग द पेशेंट्स। अब देखिए कि जब टाइम दिया रहेगा तो अभी ऊपर वाले सेंटेंस में कहीं टाइम नहीं था, इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद या वर्ब के बाद सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं किया गया था। अब यहाँ पर हम लोग टाइम के साथ देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन टाइम इज़ गिवन, जब टाइम दिया रहता है तो वी शुड यूज सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो हम लोग सिंस ऑब्लिक फॉर यानी ये दोनों में से कोई एक का प्रयोग करते हैं, उसके बाद टाइम रखते हैं। जैसे वे लोग सुबह से पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग आधे घंटे से तैरते रहे हैं। मैं अश्वनी पब्लिक स्कूल में 12 वर्ष से पढ़ाता रहा हूँ। तो इस तरह का सेंटेंस है जिसमें क्रिया एक लंबे समय से किसी काम को करता रहा है, तो उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। जैसे इसी को आप बना सकते हैं, जैसे वे लोग सुबह से पढ़ते आ रहे हैं तो कहिएगा कि दे हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, आ रहे हैं तो यहाँ कहिएगा दे हैव बीन। अब क्रिया क्या है? पढ़ना। तो रीड का भी फॉर रीडिंग,
दे हैव बीन रीडिंग। सुबह से, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। दे हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। या कहिएगा दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से बनाएंगे, हम लोग आधे घंटे से तैरते रहे हैं तो वी हैव बीन स्विमिंग फॉर हाफ एन आवर। वी हैव बीन स्विमिंग फॉर हाफ एन आवर। मैं अश्वनी पब्लिक स्कूल में 12 वर्ष से पढ़ाता रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इन अश्वनी पब्लिक स्कूल फॉर 12 ईयर्स। अब देखिए आगे सेंटेंस लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ जो दिया गया है एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इसको हिंदी सेंटेंसेज को पहले लिखिए, हिंदी सेंटेंसेज को ध्यान से लिखिए, उसके बाद में फिर इंग्लिश सेंटेंसेस को लिखिएगा। जैसे 4th सेंटेंस है, आप 2 साल से यहाँ रह रहे हैं। मोदी जी 2014 से शासन करते रहे हैं। भारत 1947 से तरक्की करता रहा है। तो ये सब जो सेंटेंस है इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। तो 3 सेंटेंसेस तक हम लोग देखे थे और अब 4th सेंटेंस से इसको देखते हैं। जैसे आप 2 साल से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ देखिए यू हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर्स। यू हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर्स। मोदी जी 2014 से शासन करते रहे हैं। मोदी जी हैज़ बीन, मोदी जी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं इसलिए हैज़ बीन का प्रयोग होगा। मोदी जी हैज़ बीन रूलिंग सिंस 2014। भारत 1947 से या 1947 से तरक्की करता रहा है। इंडिया हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग सिंस 1947। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ कीजिएगा आप और फॉर का प्रयोग कहाँ कीजिएगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये सभी चीज़ों को हम एक्सप्लेन एक एक करके करेंगे। यूसेज ऑफ सिंस ऑब्लिक फॉर। सिंस का देखते हैं। सिंस इज़ ए कंजंक्शन विच मीन्स चूँकि। सिंस एक कंजंक्शन है जिसका अर्थ चूँकि होता है। फॉर इज ए कंजंक्शन विच मीन्स क्योंकि। फॉर भी एक कंजंक्शन है जिसका मतलब क्योंकि होता है। सेकेंड पॉइंट, सिंस इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन विच मीन्स से। सिंस एक प्रीपोजिशन भी है जिसका मतलब से होता है। हेयर सिंस इज यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम के पहले जो सिंस या फॉर आया ये प्रीपोजिशन के रूप में आया है। फॉर इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन विच मीन्स से। हेयर फॉर इज़ यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन। फॉर का भी मतलब से होता है किसी समय से, तो यहाँ पर फॉर का भी प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में हो रहा है। सिंस इज़ यूज्ड बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले करते हैं। फॉर इज़ यूज्ड बिफोर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर का प्रयोग हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के पहले करते हैं। तो देखिए अब पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन है, पीरियड ऑफ टाइम कौन कौन है, यहाँ पर हम लोग आगे देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से रख कर और बढ़िया से एक स्क्रीनशॉट आप अपने सुविधा के अनुसार ले लीजिए। पहला पॉइंट में दिया गया है यहाँ पर
सिंस प्लस नेम ऑफ डे, कोई दिन का नाम रहेगा उस समय से दिया रहेगा, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग कीजिएगा। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, इस तरह से। फॉर में फॉर प्लस नंबर ऑफ डेज, यहाँ संख्या दिया हुआ रहेगा दिन का, 2 दिनों से फॉर 2 डेज, 5 दिनों से फॉर 5 डेज, इस तरह से। मतलब कह रहा है कि यहाँ संख्या रहेगा कितने दिनों से है, तो यहाँ पर से का मतलब फॉर है, फॉर के लिए से का प्रयोग किया जा रहा है, से के लिए फॉर का प्रयोग किया जा रहा है। फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, फॉर 5 डेज, इस तरह से। 1 दिन से रहेगा फॉर 1 डे दीजिएगा। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 4th पॉइंट, सिंस प्लस नेम ऑफ मंथ, सिंस का प्रयोग नेम ऑफ मंथ के लिए होता है। 3rd पॉइंट में देखे थे कि सिंस का प्रयोग डे के लिए होता है, जैसे रविवार से तो सिंस संडे, सोमवार से सिंस मंडे, बुधवार से सिंस मंगलवार से सिंस ट्यूसडे, बुधवार से सिंस वेंसडे। अगर दिन का नाम दिया हुआ रहेगा तो हम लोग दिन का नाम दिया हुआ रहेगा तो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर दिन का नंबर दिया रहेगा, संख्या कितने दिनों से, तो फॉर का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से देखिए, सिंस प्लस नेम ऑफ मंथ, मंथ का नाम दिया हुआ है जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, मई से, तो वो हम लोग देते हैं, कहते हैं सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस मई, इस तरह से। अब वही जो है यहाँ पर फॉर प्लस नंबर ऑफ मंथ, मंथ का नंबर दिया रहेगा, 2 महीना से, 4 महीना से, 5 महीना से, इस तरह से रहेगा। फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स, यहाँ दिया हुआ 10 महीनों से, तो फॉर 10 मंथ्स, 15 महीनों से, फॉर 15 मंथ्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5th पॉइंट, सिंस प्लस नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ ईयर दिया रहेगा 1947 से सिंस 1947, 2014 से सिंस 2014, 2002 से सिंस 2002। और यहाँ देखेंगे कि फॉर प्लस नंबर ऑफ ईयर, संख्या दिया रहेगा साल का, जैसे 5 वर्षों से फॉर 5 ईयर्स, 10 वर्षों से फॉर 10 ईयर्स, ऐसे करते हुए। फिर देखिए सिंस में सिंस प्लस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, लास्ट नाइट, ये सब दिया रहेगा वर्ड, तो सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, ऐसे ही रहेगा, शाम से सिंस इवनिंग, दोपहर से सिंस आफ्टरनून, लास्ट नाइट से सिंस लास्ट नाइट, तो ऐसे ही ये दिया हुआ रहेगा आपका सिंस का प्रयोग। और फॉर में रहता है एक लंबे समय से, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसके जन्म से तो सिंस इज बर्थ, कोई भी इंसिडेंट रहेगा, नेम ऑफ इवेंट और इंसिडेंट, मैरिज सेरेमनी, कोई भी घटना रहेगा उस समय से आप यहाँ दे सकते हैं सिंस प्लस वो टाइम दे दीजिएगा या वो इवेंट दे दीजिएगा। बचपन से तो सिंस प्लस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। 1 बजे से सिंस 1 o'clock, चिरकाल से सिंस टाइम्स ई मेमोरियल, मतलब बहुत लंबे समय से सिंस टाइम्स ई मेमोरियल। यहाँ देखिए कि फॉर का प्रयोग फॉर प्लस नंबर ऑफ आवर और आवर्स, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, तो आप दे सकते हैं सिंस 1 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock। और वही टाइम का संख्या रहेगा, यहाँ घंटा का संख्या रहेगा, जैसे 1 घंटे से तो कहेंगे फॉर 1 hour, 2 घंटे से तो फॉर 2 hours, 3 घंटे से फॉर 3 hours, आधे घंटे से फॉर हाफ एन आवर। तो ऐसे ही संख्या दिया हुआ रहता है तो फॉर का प्रयोग होता है जनरली, और नाम दिया हुआ रहता है तो सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए कि नोट में लिखा हुआ है SS मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट एंड PS मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट। एक से अधिक सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। इस तरह से हम लोग
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पूरा कर लिए हैं और पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट देखे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखे थे, प्रेजेंट परफेक्ट देखे थे। अब देखिए कि चारों टेंस का एक बार यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं कि अगर मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कोई भी सेंटेंस बनेगा तो इसी पैटर्न पर बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट पर। सब्जेक्ट के रूप में आपका यही हो सकता है आई वी यू दे, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नेम। तो आई वी यू दे रहेगा तो V1 ही लगेगा ये सब के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ज़रूरत के अनुसार ऑब्जेक्ट है तो दीजिएगा, नहीं है तो नहीं दीजिएगा। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में ही अगर सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नेम होता है तो V5 का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें अगर हम लोग तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तो वही सब सब्जेक्ट रहेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई रहेगा तो आई के साथ M V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यू वी है तो V प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यू आर लगता है यू आर V4 प्लस ऑब्जेक्ट, दे आर V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लूरल नेम प्लस आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद देखते हैं हम लोग कि ही सी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नेम इट के साथ ये इज़ लगता है सबके साथ, इतना के साथ, और इसके साथ V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर सब्जेक्ट के रूप में आई होगा तो आई हैव का प्रयोग कीजिएगा। आई हैव, यहाँ देखिए आई हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, वी हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यू हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, दे हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लूरल नेम प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है। और अगर सब्जेक्ट के रूप में आपका थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, तो जैसे ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नेम, तो इसके साथ यहाँ देख रहे हैं कि ही सी इट के साथ सामने अगर देखिएगा यहाँ तो देखिए ही के साथ यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में देखेंगे हैज़ प्लस V3, सी के साथ हैज़ प्लस V3, इट के साथ हैज़ प्लस V3, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ प्लस V3, सिंगुलर नेम के साथ हैज़ प्लस V3। यानी बताना हम चाह रहे हैं कि ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नेम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ का प्रयोग होता है और V3 तो सबके साथ लगना है। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नेम के साथ हैज़ का प्रयोग कीजिएगा और उसके साथ बिन लगता ही है प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आगे समय दिया हुआ है तो सिंस ऑब्लिक फॉर का प्रयोग हो सकता है। तो ये आप लोग जूम करके इसको देख सकते हैं बढ़िया से। अभी हम फिलहाल इतना यहाँ पर स्थिर कर रहे हैं कैमरा को जिससे कि आप लोग लिख सकें। देखिए सभी में सब्जेक्ट आपका कॉमन है, यहाँ पर जो पहले सब्जेक्ट लिखे हैं वही सब सब्जेक्ट है। And now I hope that if you just practice the same thing and listen to the video, watch the video again and again, you must understand the concept of present perfect continuous. Thank you very much.